चलो ठीक है। इधर वाली चीज जो भी होगा, चाहे वस्तु हो और या प्रतिबिंब हो, वो कैसा होगा, बड़ा होगा, और इस तरफ सारी चीजें छोटी होंगी। अगर वस्तु इधर रखी है तो इधर वस्तु कैसी हो जाएगी, छोटी, और प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, बड़ा बनेगा। अगर वस्तु इधर रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं अभी कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि वस्तु अनंत पर हो, तो पहले तो डायग्राम तो उतना बनाना ही बनाना है। ठीक है, ये प्रोसेस पूरी। अब वस्तु अनंत पर है, अनंत का मतलब है कोई निश्चित नहीं है, इस पॉइंट पर तो आना ही नहीं है हमको, तो ये एक पॉइंट ये मान लिया और एक ये, क्योंकि दो किरणें जाएंगी और ये सीधे चली गई और ये सीधे चली गई। ठीक है, और हमने क्या बताया था अभी कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाती हैं वो कहाँ से काटती हैं, फोकस से काटती हैं। कहाँ से काटती हैं, फोकस से। अच्छा, ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो ये देखो, मान लो यहाँ से काट दी तो ये क्या पॉइंट आया, फोकस हुआ ना। अब ये भी कहाँ से, यहीं से तो काटेगी, क्योंकि ये भी तो समांतर गई है ना। तो ये क्या हो गया, ये ऐसे चला गया, और ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, एफ हो गया, जहां से गया है फोकस से। तो ये डायग्राम हमारा इसका बन गया। यदि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, देखो फोकस पर बना है। कहाँ पे बना है, फोकस पर बन गया। नियम क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाती हैं वो फोकस से जाती हैं। तो ये दोनों समांतर गई हैं, तो दोनों ही कहाँ से काट दी हैं, फोकस से काट दी हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, कहाँ पर हो वस्तु, जब अनंत पर हो। प्रतिबिंब देखो, वस्तु यहाँ पर देखो क्या है, कोई लंबाई नहीं है, बहुत बड़ी है। प्रतिबिंब कैसा है, बिल्कुल बिंदी की तरह दिख रहा है ना, ये देखो इतनी सी बिंदी तो दिख रही है। तो ये क्या हो गया, बहुत छोटा। इसमें क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब जो है वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक, दूसरा देखो, आप कहाँ पर हो, यदि वस्तु अनंत व केंद्र पर हो। कहाँ पर, अनंत व केंद्र के बीच में हो। कहाँ हो, अनंत व केंद्र के बीच। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। देखो, हमने ये वस्तु रख दी, रख दी ना। अब देखो ये कहाँ जाएगी, सीधे जाएगी एकदम। ठीक, और ये जहां से भी काटेगी वो पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है। ये तो बताया है। और इस बार दूसरी जो रेखा है ये हमारी वस्तु हो गई, और ये ऐसे चली जाएगी। ठीक, समझ लेना, ये सी से जाएगी, कहाँ से गई, केंद्र से। और ये देखो यहाँ पे काट रही है ना ऐसे, ये तो यहाँ पे तो काट रही है। ठीक है, तो देखो मुख्य ये वस्तु कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी दिख रही है, और प्रतिबिंब देखो क्या है, छोटा है ना, वस्तु से छोटा दिख रहा है कि नहीं। प्रतिबिंब देखो यहाँ से यहाँ तक है पूरा प्रतिबिंब, तो कैसा है, वस्तु से छोटा है। और देखो कहाँ बना है, ये फोकस है, और ये इन दोनों के बीच में ही तो बना है प्रतिबिंब। ये यही तो बोला है ना, अनंत व केंद्र पर हो तो कहाँ बनेगा, केंद्र व फोकस पे बनेगा। तो पहले फोकस कर दो। अब जहाँ एक ऐसी रेखा खींचनी जो फोकस और केंद्र के बीच में हो, तो ऐसे खींच देंगे, उसको सी मान लेंगे केंद्र को, और ये बीच से हो गया। तो देखो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ, स्थिति क्या होगी, क्या स्थिति, क्या कहाँ पर है, केंद्र व फोकस के बीच। कहाँ बना है, केंद्र व फोकस के बीच बना है। अच्छा, वस्तु से कैसा बना है, आकार अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे, वस्तु से छोटा। यहाँ पर क्या कहोगे, छोटा, और यहाँ पर क्या कहोगे, बहुत छोटा है। ठीक है, देखो ना कितना छोटा है, इसमें और इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, इसमें पूछते हैं, हाँ मतलब ये कैसा है। ठीक है, तो ये कैसा है, वस्तु किधर रखी है, ऊपर की ओर है, और प्रतिबिंब कैसे बना है, नीचे की ओर है। यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, अच्छा वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा,
इसका मतलब समझ लो, जब मैथ्स में पढ़ा था पहले, इधर हमने क्या पढ़ा था, प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस, यही तो पढ़ा था। तो देखो ये ऐसे ही तो बना है, ये ऐसे बना है ना, ये देखो अगर यहाँ से एक रेखा हम ऐसे खींच दें तो ये देखो प्लस वाला हो गया। तो ये डायग्राम कहाँ पर बन रहा है, माइनस माइनस वाले में ही तो बन रहा है, और माइनस को हम बोलते हैं वास्तविक, क्या बोलते हैं, और जब प्रतिबिंब इस वाले में बनेगा तो आभासी हो जाएगा, ठीक है, प्लस को आभासी, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक। तो वास्तविक का रीजन समझ में आया ना क्यों होगा, क्योंकि ये किसका, माइनस माइनस वाले कोऑर्डिनेट में बनेगा आकर के, ठीक है। देखो ना यहाँ से इतना ही डायग्राम रहेगा, ठीक है। ये देखो ऐसे लाइन चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ये प्लस प्लस वाला है और ये प्रतिबिंब कहाँ बना है, माइनस माइनस में बना है कि नहीं बना है, इसीलिए वो क्या हो गया, वास्तविक हो गया, ठीक है। अब देखो अगला कहाँ पर रखना है वस्तु को, केंद्र पर रखना है, ठीक है। अब ये बराबर है, तो देखो ये डायग्राम हो गया, और देखो जहाँ पे वस्तु रखेंगे उसी को तो सी मानेंगे, क्योंकि सी पर ही तो वस्तु रखनी है अब हमको, और सी पर वस्तु रखेंगे, एक किरण तो हमने बताया था सीधे जाती है ऐसे, ठीक है। चली गई, कहाँ से चली गई, ये फोकस से चली गई, कहाँ चली गई, फोकस से। अब एक किरण और जानी है यहाँ से, तो प्रतिबिंब कहाँ, यहाँ पर कहीं काटे तब तो ये सीधी रेखा आ पाएगी नीचे, यहीं पर बनना चाहिए ना प्रतिबिंब। तो इसके लिए ध्यान देना, पहले ही तुम ऐसे बना लेना, क्या, इसको ऐसे नीचे कर लेना, ठीक, और एक किरण यहाँ से ये देखो ऐसे भेज देना सीधी, ठीक है, और इसको ऐसे भेज देना सीधे, ठीक। तो कहने का मतलब है देखो ये किरण यहाँ से ही चली थी, यहाँ से टकराई और यहाँ से वो सीधे हो गई पूरी, ठीक है। और जहाँ पर भी इस वाली रेखा को, ये इसको जहाँ पर भी काटेगा वहीं पर तो प्रतिबिंब बनेगा, देखो इसमें भी इस वाली रेखा को दूसरी वाली रेखा ने जहाँ काटा वहीं पर तो प्रतिबिंब बना है, इसमें भी यहाँ पे काट दिया तो ये देखो सी पर ही तो बना प्रतिबिंब, कहाँ बना, सी पर ही बना है। और कैसे बनेगा, वस्तु का उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक रहेगा, और आकार कैसा रहेगा, बराबर रहेगा, देखो ना बिल्कुल बराबर ही तो नजर आ रहे हैं, सी पर है, जब जहाँ पर खड़े हो उतने पर ही नीचे भी है तो बराबर ही तो होगा, तो जो आकार होगा वो कैसा होगा, बराबर। यहाँ पर लिखा भी है इसीलिए अभी बता दिया है, इस सी को हम बिल्कुल छोड़ देंगे क्योंकि ये और ये क्या है, समान है, और जितनी ऊंची होगी उतनी ही नीचे होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ ना, ये तीन स्थितियाँ, कि पहला अनंत पर हो तो डायग्राम कैसे बनेगा, दूसरा अनंत व केंद्र के बीच हो तो कैसे बनेगा, और तीसरा केंद्र पर हो, कहाँ पर है ये, केंद्र पर हो, ठीक है। अब आगे आता है चौथा, कौन सा, केंद्र के बाद क्या है, केंद्र व फोकस आएगा ना बीच में, तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है, फिर आगे के तीन देख लेते हैं। वस्तु कहाँ हो, केंद्र व फोकस के बीच में, डायग्राम ये रहा, ठीक है। अब हमको देखो ये वस्तु रख ली हमने, पहले किरण कहाँ जाती है, सीधे ही जाती है, रिमूव करेंगे, कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है ना, इसमें कोई वो नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है केंद्र और फोकस के बीच वस्तु होनी चाहिए, तो केंद्र कहाँ बना है, यहाँ पर बना है कि इधर बना है, हाँ इधर बनेगा ना, तभी तो ये बीच में हुई वस्तु, कि इधर बनाने से बीच में हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम सी रख दें तो क्या सी और एफ के बीच में वस्तु है, नहीं है, तो सी कहाँ जाएगा, इस तरफ से दिखा देंगे हम, ठीक है। तो देखो सी और एफ के बीच में हो गई कि नहीं हो गई। अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बनना है, अनंत व केंद्र के बीच, यानी इस केंद्र के आगे प्रतिबिंब को हमको बनाना है, ठीक है। तो ये सी हमने बिल्कुल इसके बगल में मान लिया, ठीक, बिल्कुल, ताकि ये जो रेखा हमारी आई है ये ऐसे, ठीक है। तो देखो दूसरी रेखा ऐसे जाएगी ये, और ये कहाँ काटनी चाहिए, ये देखो इसको हमने थोड़ा सा और इधर, जितना सीधा खींचोगे उतना सही रहेगा, क्योंकि इसको हमें इसको बढ़ाना ना ऐसे, ये देखो यहाँ पे काट दिया,
तो प्रतिबिंब कहाँ बना, इधर अनंत होगा कहीं पर, और ये क्या है, केंद्र है, केंद्र और अनंत के बीच में बना है। वस्तु कैसी है देखो, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है कि छोटा है, अब यहाँ पर बड़ा हो गया, खुद ही दिख रहा है ना कि ये कैसा है, बड़ा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा, कैसा होगा, बड़ा होगा। दूसरा बनेगा कहाँ, केंद्र व अनंत के बीच में बनेगा, ठीक है। स्थिति, आकार, और आकार में ही आता है, ये कैसा होगा, वास्तविक होगा, कैसा होगा, और कैसा होगा, उल्टा है कि सीधा है, उल्टा ही तो है ना, देखो वस्तु वो ऊपर है, ये नीचे है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है। केंद्र व फोकस वाला भी हमारा क्लियर हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ पर। अब कहाँ पर जाएंगे, आगे पॉइंट क्या आएगा, फोकस आएगा, क्या आएगा, फोकस। ये हो गया। अब देखो वस्तु रख दी हमने, ये समांतर भी भेज दिया, और वस्तु रखी कहाँ पर है, फोकस पर रखी गई है। इस बार कहाँ रखी गई, क्वेश्चन क्या है हमारा, वस्तु कहाँ हो, फोकस पर, फोकस पर, वस्तु फोकस पर हो। तो ये देखो फोकस पर हो गई वस्तु। अच्छा, नियम क्या कहता है कि जो समांतर जाती है कहाँ से काटती है, फोकस से काटती है। तो ये जो रिटर्न भी आएगी वो कहाँ से आएगी, यहीं से तो जाएगी ऐसे, हाँ, फोकस पर गई और वस्तु भी फोकस पर रखी है। प्रतिबिंब कहाँ बनना है, अनंत पर बनना है ना। तो देखो कहाँ जाएगी, दूसरी किरण, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना। अभी बताया था ना केंद्र से जाती है, तो केंद्र इसका कहाँ होगा, इधर पीछे होगा ना, इस तरफ। तो देखो पहले तो यहाँ से किरण जाएगी, ऐसे सामने गई, ठीक, टकरा करके वापस आएगी, क्या होगी, वापस आएगी, और ये कहाँ से चली जाएगी, देखो ये पॉइंट होगा सी, क्या होगा, सी, और इसको पीछे खींच देंगे, इसको भी पीछे खींचेंगे, ये आपस में कहीं मिलेंगे जाके, आगे कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये मान लिया कहाँ मिलेंगे जाके, अनंत पर। कहाँ पर मिले, अनंत पर। तो क्या हो जाएगा जाके, फोकस पर है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर बना, कहाँ पर, ठीक है। स्थिति कहाँ पर है, स्थिति ही है अनंत, ठीक है। आकार कैसा है, बहुत बड़ा हो गया, कोई निश्चित ही नहीं ना कितना बड़ा होगा जा करके, क्या लिखेंगे, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। और आगे क्या है, बनेगा कैसा, उल्टा, वस्तु इधर की ओर रखी है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे बनेगा, लेकिन पता नहीं कहाँ, तो ये उल्टा हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा, वास्तविक, कैसा, वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन एक, ये 6 हमारे बन गए हैं, ठीक है, 6 हो गए ना। लास्ट वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यही ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। वस्तु कहाँ हो, फोकस व ध्रुव के बीच हो, किसके, फोकस व ध्रुव के बीच हो। तो देखो वस्तु कहाँ रखी जाएगी, ये रख दी गई, ये ऐसे गया, ध्रुव ये है और फोकस पीछे होगा, तभी तो वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हुई। तो ये क्या हो जाएगा, देखो मान लो ऐसे आई होगी, ये लो, ये फोकस हो गया और ये ध्रुव हो गया, ठीक है। इसको क्या किया जाएगा, आगे बढ़ा दिया गया, ऐसे क्या कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया, ठीक। अब ये भी क्या होगी, ये सी यहाँ पर होगा, ये ऐसे आएगा
और इसको भी आगे क्या किया जाएगा, ऐसे बढ़ाया जाएगा। ठीक, तो ये देखो कहाँ पर, यहाँ पे काट रहा है ना, ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो वस्तु कहाँ है, फोकस व ध्रुव के बीच है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है। कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। दर्पण इधर था, उस तरफ बना है। कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। कैसा बना है, सीधा बना है, क्योंकि जिधर को वस्तु रखी है उधर को ही क्या बना है, हमारा प्रतिबिंब बना है। कैसा बना है, सीधा बना है। ठीक है, पहला पॉइंट जो पढ़ चुके हो कि जो समांतर जाती है वो कहाँ से जाती है, एफ से जाती है। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है कि वस्तु कहाँ रखी है, फोकस व ध्रुव के बीच। तो पहले तो वस्तु को रख लो, ध्रुव ये हो गया, एक फोकस पॉइंट मान लो कहीं पर भी, और बीच में हमने क्या कर लिया, वस्तु को रख लिया। अब क्या करना है, जो नियम कह रहा है वो करो। वो एफ यहाँ पर माना है तो ये कहाँ से आएगी, यहीं पर तो आएगी ना, काटते हुए एफ की जगह पर ही। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, एफ हो गया। दूसरा कहाँ से, सी से जाता है। अब इतना ध्यान रखना है कि जब ये वस्तु इधर आ जाएगी फोकस की, तो प्रतिबिंब भी हमारा उधर भाग जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखो ये क्या कर लिया, वापस आई, और इधर क्या कर लिया, डैश डैश करते हुए रेखाएं भेज दी हैं, क्योंकि इधर ये मान लिया गया है कि इधर हमारी रेखाएं जा रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया। अब इसको सीधा बढ़ाएंगे ऐसे, इसको इधर थोड़ा बढ़ाएंगे, जहां पर भी काटेंगे वो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब मिल जाएगा, जहां पर भी दोनों एक दूसरे को काटेंगे। तो देखो इसके में क्या हो गया, स्थिति कैसी हो गई, आभासी हो गई। कैसी हो गई, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। क्या हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया। ठीक है, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। ये किसके हैं, सब अवतल दर्पण के। किसके हैं, अब ध्यान रखना है इसमें, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी हो। क्या हो, आभासी हो, तो वस्तु कहाँ पर होगी। ठीक है, या किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में। और वस्तु कहाँ पर होगी, जब आभासी की बात करेगा तो फोकस व ध्रुव के बीच में होगी, क्योंकि और सभी में प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है और उल्टा बना है। केवल एक ही यही कंडीशन है जिसमें कैसा बना है, सीधा और वस्तु से बड़ा। इसीलिए यही पूछ लेते हैं, क्योंकि सबको यही रटे होते हैं, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो हमने यहाँ से बता दिया है। इधर इधर वाली चीजें बड़ी होंगी और इधर छोटी होंगी। इधर अगर प्रतिबिंब आया तो प्रतिबिंब बड़ा बना, अगर वस्तु है तो वस्तु बड़ी होगी। हमसे पूछा क्या जाएगा, हमेशा प्रतिबिंब के बारे में ही पूछा जाएगा। तो प्रतिबिंब देखोगे है किधर, उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे दोगे। अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। अगर प्रतिबिंब इस तरफ बना है तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, तो बस मेन यही दो लाइन है, ये इसको तो याद ही नहीं करना है। सी और सी बराबर है, अनंत फोकस याद रखना है। अनंत पर हो तो वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ है, फोकस पर। यदि वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ है, अनंत पर है। ठीक है, डायग्राम भले ही मिस हो जाए, प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, लेकिन थ्योरी अब नहीं भूलोगे। सबसे इजी हो गया, सारी चीजें नंबर उसी से तुम्हारा मिल जाएगा। ठीक है, अनंत व केंद्र पर हो तो केंद्र व फोकस के बीच, केंद्र व फोकस पर हो तो अनंत व केंद्र के बीच। दो पॉइंट केवल याद करने हैं, यही ये दोनों। सी का नाम जैसे ही है अकेला, तो सी और सी। आकार कैसा, बराबर होगा वस्तु का। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा ही बनेगा, नीचे बनेगा। ठीक है, तो ये इतना अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बन गए हैं। इसी तरह बनेंगे आपके उत्तल दर्पण के द्वारा, और लेंस में भी आगे बनेंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं।